हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम ऐसे जीव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उस जीव का ना तो कोई हाथ होता है, उस जीव के पास ना तो कोई मुंह है, फिर भी वो जीव खाना खाता है, हमारे बीच सरवाइव भी करता है। वो जीव है अमीबा। एक सेल का जीव है अमीबा, और जिसकी तुलना हम मानव जाति से कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग से करने जा रहे हैं। मेरा परिचय, मैं एसपी सिंह बायोलॉजी फैकल्टी से हूं और बायोलॉजी पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स है। तो आइए ये दोनों जीव का हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकृति में कैसे कैसे जीव सरवाइव करते हैं। वही अमीबा के बारे में हम लोग सबसे पहले परिचय ले लें कि आप अमीबा का के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं। ये एक सेल का जीव होता है, ये प्रोटोजोआ है। मतलब ये देखो, प्रोटोजोआ का मीन समझते हो? ये प्रोटो और जोआ, अर्लीस्ट एनिमल। इस प्रकृति में जो एक सेल का जीव है उसे सबसे पहला जीव माना गया है। अब देखो इसका, ये यूनिसेलुलर कहलाता है, मतलब एक सेल का जीव है ये। इसका साइज ये इरेगुलर शेप का होता है। तुम्हें पता है, तुम जैसे भी डायग्राम बनाना चाहते हो अमीबा का, वो सारा डायग्राम सही होगा। हम उसे सही करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि जब माइक्रोस्कोप में इस जीव को देखते हो तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। चलो अब जरा अपने शरीर के बारे में सोचो। हमारे शरीर में भी तो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। क्या कोई ऐसा सेल है हमारे शरीर का जिसका शेप फिक्स नहीं होता है? भाई है। सोचा आपने वो कौन सा सेल है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है? और वो सेल है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसकी भी आकृति फिक्स नहीं होती है, ये भी इरेगुलर शेप का होता है, ये भी अपना शेप को बदलता रहता है। अब आइए अमीबा का जो फूड आइटम है, हम फूड आइटम के बारे में देखते हैं कि इसका फूड आइटम क्या है। अमीबा फ्रेश वाटर जीव है, ये तो क्लियर है भाई कि अमीबा फ्रेश वाटर जीव है, ऑर्गेनिज्म है। और इसका भोजन जो है, फूड जो है, वो है अलगी जो पानी में है, फिर है बैक्टीरिया, फिर आपको डायटॉम्स। ये सारे जीवों को खाकर ये जीव जिंदा रहता है। अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अरे भाई, न्यूट्रिशन कहते हैं किसको? न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम दो टर्म लिख रहा है। पहले इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, शरीर के अंदर जैसे ही हमने भोजन को इन कराया, ये कहलाता है इनटेक ऑफ फूड। इसी को हम लोग जानते हैं इंजेशन के नाम से, इसे इंजेशन भी कहते हैं। इनटेक ऑफ फूड को हम लोग इंजेशन भी कहते हैं। और दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। यूटिलाइजेशन है, अगर भाई आपने भोजन को शरीर के अंदर किया तो उसका इस्तेमाल आप किस रूप में करते हो, यही तो न्यूट्रिशन है। और इसके न्यूट्रिशन को हम 5 स्टेप्स में जानने का काम करेंगे। देखो, यह न्यूट्रिशन का 5 स्टेप होता है। नंबर 1 इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। आइए एक एक टर्म को हम लोग पहले क्लैरिफाई करें। ये देख रहे हो, ये अमीबा, ये आप इसमें देख रहे हो कहीं कोई ऐसा ऑर्गन है जो हाथ की तरह दिख रहा है, कोई वैसा ऑर्गन है जो मुंह की तरह दिख रहा है। इसका मतलब अमीबा अपने शरीर से कहीं से भी भोजन को ग्रहण कर सकता है। और इस भोजन को ग्रहण करने में जो ऑर्गन मदद करता है उसका नाम है स्यूडोपोडिया। तो सबसे पहले ये क्या करता है? ये देखो, ये फूड आइटम है, ये फूड आइटम है अमीबा का, जिसे इसे शरीर के अंदर करना है। तो ये क्या करता है? इसका शरीर का जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, और ये भोजन को चारों ओर से घेर के और ये देखो अपने शरीर के अंदर कर लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूम। देखिए, ये शरीर के अंदर भोजन चला गया, तो ये क्या कहलाएगा? इंजेशन। जैसे ही फूड आइटम को शरीर के अंदर किया, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंजेशन। अब जब इंजेशन हुआ तो इसके शरीर में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये डिफ्यूज करके इस फूड वैक्यूल्स के अंदर प्रवेश करेगा और यहाँ भोजन को पचाने का काम करेगा। जानते हो, ये यूनिक कैरेक्टर है कि सेल के अंदर भोजन का पाचन हो रहा है, और इस तरह के भोजन के पाचन को हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो तुम कहोगे सर, ह्यूमन बीइंग में क्या इंट्रासेलुलर होता है? जी नहीं, हम लोग का तो डाइजेशन सेल के बाहर होता है, लेकिन अमीबा में तुम देखो सेल के अंदर डाइजेशन होता है, जिसे हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब जब डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में एंजाइम्स की सहायता से तोड़ दिया गया, तो अगली प्रक्रिया क्या है भाई? अगली प्रक्रिया है जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेस्टेड फूड जो है ये साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर जाएगा, मिक्स कर जाएगा। जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो अब साइटोप्लाज्म में मिक्स कर जाएंगे। अब जब मिक्स हो गया तो अब उसका इस्तेमाल करेगा अमीबा, और वो जब इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो भाई यही तो कहलाता है एसिमिलेशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एसिमिलेशन, तो सिंपल डिफाइन करो कि यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जब एसिमिलेशन की प्रक्रिया हो गई तो ये जो वेस्ट मटेरियल बच गया, देखो उसको क्या कर रहा है अमीबा? अपने शरीर से बाहर निकाल रहा है, एक्सपेल कर रहा है।
देखो ये बाहर कर रहा है अपने शरीर से, तो शरीर से जो बाहर कर रहा है ये अनडाइजेस्टेड फूड को, यही कहलाता है इजेशन। देखो ये इंजेशन और इजेशन में मात्र एक डिजिट का डिफरेंस है, आई और ई। इंजेशन मींस भोजन को शरीर के अंदर करना और इजेशन मींस वेस्ट मटेरियल को शरीर के बाहर करना। अब आगे हम लोग देखते हैं, अभी हमने कहा कि ये प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, ये डिफाइन किया और अमीबा के बारे में मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा। तो भाई ये तो अमीबा के बारे में हुआ, लेकिन जरा मल्टी सेलुलर ह्यूमन बीइंग्स के बारे में सोचो, ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन की बात अगर हम कहें तो ये क्या है भाई, ये तो मल्टी सेलुलर है, पहली बात। दूसरी बात ये होलोजोइक है, तो अमीबा भी तो होलोजोइक था, तो हमारा ह्यूमन बीइंग भी होलोजोइक है। इसका फूड मटेरियल जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में, और वैसा जीव जिसका भोजन पदार्थ सॉलिड फॉर्म में हो उसे क्या कहेंगे, होलोजोइक। तीसरा ये ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस, भाई अमीबा के बारे में हमने बताया था कि ओमनीवोरस है। और हमारा भी न्यूट्रिशन देखो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन। जैसे ही हमने भोजन को शरीर के अंदर किया विद द हेल्प ऑफ माउथ, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यह प्रक्रिया कहलाएगी इंजेशन। और जब भोजन हमारे शरीर में गया, एलिमेंट्री कैनाल में गया, तो हम दूसरी प्रक्रिया क्या अपनाते हैं, वो अपनाते हैं डाइजेशन। अब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में एंजाइम्स की, अरे एंजाइम्स क्या है, जो भोजन को तोड़ने का काम करता है, एंजाइम्स की सहायता से जब हम सिंपल फूड में तोड़ते हैं, तो पूछोगे सर सिंपल फूड में हम क्यों तोड़ा जाता है भोजन को, भाई जब सिंपल फूड में नहीं तोड़ोगे तो शरीर इसको एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। और इस डाइजेस्टेड फूड को जो एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स करते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है एब्जॉर्प्शन। और हमारा सारा भोजन जब एब्जॉर्ब होकर सेल में पहुंचता है, वो अल्टीमेट डाइजेस्टेड फूड किस रूप में पहुंचता है, वो पहुंचता है ग्लूकोज के रूप में। लो हमारा डाइजेस्टेड फूड पहुंच गया सेल में। और अगली प्रक्रिया क्या है भाई, अगली प्रक्रिया है कि इस ग्लूकोज का, फूड आइटम का हम यूज कैसे करेंगे, और इसका यूज करेंगे जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करेंगे तो क्या बनेगा पता है, बनेगा CO2, H2O और ढेर सारा एनर्जी। बोलो इस फूड आइटम का हमने इस्तेमाल किया ना, हमने ग्लूकोज का इस्तेमाल किया ना, और ये ग्लूकोज हमें क्या दे रहा है, ढेर सारी एनर्जी दे रहा है। अब तुम कहोगे इस एनर्जी का क्या करते हैं हम लोग, इस एनर्जी का हम लोग करते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग ऑफ डेड सेल्स, इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो यही तो कहलाता है एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जब वो एसिमिलेट हो गया तो ये अनडाइजेस्टेड फूड को जो हम शरीर से बाहर करते हैं, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फीकल मैटर के रूप में, यही तो कहलाता है इंजेशन। तो देखा आपने, अमीबा में भी हमने देखा इंजेशन, डाइजेशन देखा, एब्जॉर्प्शन देखा, एसिमिलेशन देखा और इंजेशन देखा। बच्चों अमीबा में जो फूड आइटम का जो इंटेक हुआ वो किसकी मदद से हुआ, सीडोपोडिया की मदद से हो गया। अगर तुम इसी तरह के कूल टर्म्स के बारे में जानना चाहते हो, सीडोपोडिया पावर के बारे में जानना चाहते हो, तो आप ऐसे वीडियो को जरूर वॉच करें, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को